नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएससी या फिर स्टेट के कोई भी एग्जामिनेशन, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था वो था 70th एडिशन, ठीक है, 17वां एडिशन था ये, और हर 2 साल में ये पब्लिश होता है। पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1987 में। इसे पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और रिलीज कौन करता है? एनवायरनमेंट मिनिस्टर, जो अभी है भूपेंद्र यादव। और इस बार जैसे ये सर्वे होगा तो इसके लिए सैटेलाइट यूज करेंगे हम लोग। तो इस बार जो सैटेलाइट यूज किया गया था वो था रिसोर्स सैट। और यहाँ कुछ कुछ डाटा दिया है जो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर में गेन हुआ है और कौन कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर में लॉस हुआ है। तो टॉप वाला याद रखना आप, कम से कम गेन, सबसे ज्यादा गेन हुआ है आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर, तेलंगाना में 632, उड़ीसा में 537, कर्नाटका में 155 और झारखंड में 110। अगर लॉस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है 257 स्क्वायर किलोमीटर, मणिपुर में 249, नागालैंड में 235, मिजोरम में 186 और मेघालय में 73। तो ये डाटा आपने दिमाग में रखना, ठीक है। अब आते हैं ओवरऑल जो है फॉरेस्ट का जो सर्वे रिपोर्ट आता है वो 3 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। एक वो प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट कवर, दूसरा ट्री कवर और तीसरा हो गया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर मतलब ओवरऑल जितना भी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट कवर, और ट्री कवर मतलब जैसे आप अलग अलग जगह देखते हो छोटे छोटे ट्री लगे रहते हैं तो उसे हम ट्री कवर करते हैं। ट्री कवर का क्या डिस्कशन है कि 0.1 से 1.0 हेक्टेयर वाले एरिया में रहना चाहिए, 1.0 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल जो एरिया है फॉरेस्ट कवर का है वो है 7,13,789। परसेंटेज याद रखना, परसेंटेज एग्जाम में जरूर पूछते हैं, 21.71%, ठीक है। अगर ट्री कवर की बात करें तो 95,748 और परसेंटेज है 2.91%। अगर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ओवरऑल की बात की जाए तो है 8,09,537 और टोटल परसेंटेज है 24.62। तो ये और ये डाटा कम से कम याद रखना। अगर बात करते हैं कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ तो फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ 1540, 1540, ट्री कवर में इंक्रीज हुआ 721। सब डाटा स्क्वायर किलोमीटर में है। अगर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कितना इंक्रीज हुआ ये जानना है तो ये हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है 0.28% इंक्रीज हुआ है 2019 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तीनों डाटा याद रखना क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। तो ये मैक्सिमम हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। पहला एरिया पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एरिया पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में और तीसरा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है मिजोरम में 84.53%, अरुणाचल में 79.33% और मेघालय में 76.0%, ठीक है। उसके बाद अगर यूटीज में बात करें, यूनियन टेरिटरीज में बात करें हम, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है 19.33, 90.33%। अगर अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो 81.75% फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। याद रखना ये सब डाटा डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है तो एरिया वाइज देखते हैं तो हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा में है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हरियाणा में सबसे कम है, उसके बाद पंजाब में, ठीक है। बहुत कम फॉरेस्ट कवर है हरियाणा और पंजाब में। इस बार फॉरेस्ट वाले रिपोर्ट में कार्बन स्टॉक का भी डाटा है कि कितना हम कार्बन इमिट कर रहे हैं। तो वो टोटल जो ओवरऑल डाटा है वो है 7,204 मिलियन टन्स, याद रखना एग्जामिनेशन के लिए। और पिछले बार की तुलना में मतलब 2019 की रिपोर्ट के कंपेरिजन में 79.4 मिलियन टन का इंक्रीज हुआ है इसमें, ठीक है। और दूसरा डाटा है हमारे पास मैंग्रोव कवर को लेके। मैंग्रोव कवर जो है वो है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। पिछले बार के कंपेरिजन में 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव में, ठीक है। मैंग्रोव हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव कवर की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है
2114, फिर गुजरात में है दूसरे नंबर में, और तीसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि है 616। ठीक है, अगर टोटल मैंग्रोव कवर की बात करें तो टोटल 0.15% ऑफ जोग्राफिकल एरिया में मैंग्रोव कवर पाया जाता है। इस बार के फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है कि टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 7.8% एरिया में टाइगर रिजर्व है, फिर 2.27% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया में टाइगर रिजर्व है। अगर ऐसे टाइगर रिजर्व की बात करें जहां पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है तो वह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसका एरिया कितना है 2932। अगर परसेंटेज बात करें कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट है तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है वहां पे? 96.83%। ठीक है, अब लास्ट जो डाटा दिया गया था वो था वेटलैंड के बारे में, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन सिंक की तरह काम करता है वेटलैंड। लार्जेस्ट एरिया कितना है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो वेटलैंड है वो उसका सबसे ज़्यादा एरिया है। उसके बाद अगर लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड कहाँ पे, वो है कान्हा टाइगर रिजर्व में, 461 वेटलैंड है टोटल। अब जो फॉरेस्ट है वो 3 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन डेंस फॉरेस्ट। ये आपको याद रखना। अगर कैनोपी मतलब जो कवर होता है ऊपर, जो पेड़ के ऊपर जो उनका कैनोपी का कवरेज होता है वो अगर 70% या उससे अधिक है तो उसे वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे। अगर 40 से 70% के बीच है तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे, और अगर 10 से 40% के बीच है तो ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे, और 10% से भी कम है तो उसे स्क्रब बोलेंगे। तो बात करते हैं मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो मैक्सिमम कहाँ पाया गया? मध्य प्रदेश में। अगर ओपन फॉरेस्ट मैक्सिमम कहाँ पाया गया तो वो है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा का पूरा फॉरेस्ट सर्वे कंप्लीट हो गया। 2-3 बार इस लेक्चर को देख लेना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपके इसके काम आएंगे, या फिर अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें भी इसके डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट मैं लाने जा रहा हूँ आपके लिए बिहार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम आने वाला है, तो जल्द ही मैं बीपीएससी रिलेटेड और भी वीडियोस लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।